हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज हमारी मैपिंग जो सीरीज है भारत दर्शन, उसका आज नेक्स्ट डे है। और आज की इस सीरीज में हम क्या करेंगे, आज हम नॉर्थन जो प्लेन्स हमने देखा था पिछली क्लास में, आपको ये याद होगा डायग्राम। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली है तो वो जाकर के पहले भारत दर्शन की जो हमारी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे पड़ी है वो जाकर के देखिए। आप बाकायदा हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, देखिए। तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने नॉर्दर्न प्लेन का थोड़ा सा इंट्रो दिया था। ठीक है, तो आज उसको और डिटेल से करेंगे। ठीक है, और कितने टाइप के ये आपने सुना होगा, भाबर, तराई और भांगर और खादर, इनको आज हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, और साथ में हम क्या देखेंगे, आज जो माउंटेन्स होते हैं, जैसे ग्रेटर माउंटेन्स है तो उसकी कौन कौन सी पीक्स हैं, हाईएस्ट पीक्स हैं, तो देखिए सारी चीजें होंगी, पासेस हैं, ये सारी चीजें आज हम इसके थ्रू कवर करेंगे। और आई गारंटीड की इस पर्टिकुलर पोर्शन को कवर करने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हो, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, ठीक है, पर्टिकुलर डिफेंस एग्जाम, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो इसमें मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज दी गारंटी फ्रॉम माई साइड। ठीक है, मेरी तरफ से गारंटी है। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, भारत दर्शन सीरीज क्या है। दिस सीरीज इस इंडियन मैपिंग का पार्ट है ये। ठीक है, और हमारी एक वर्ल्ड मैपिंग भी चलती है जिसमें हम वर्ल्ड टूर उसको नाम दिया है हमने। तो इस सीरीज के अंतर्गत हम जो इंडियन मैपिंग होती है उसको पूरी तरीके से थॉरली कवर कर रहे हैं। ठीक है, और जिस हिसाब से मैंने प्लान किया है, अभी इस पे ऑलमोस्ट भारत दर्शन पे 10 वीडियो आएंगी। ठीक है, और वो इसी दिसंबर तक खत्म हो जाएंगी। इसके बाद ऑलमोस्ट 7 से 8 वीडियो आएंगी वर्ल्ड टूर पे। ठीक है, तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी वर्ल्ड मैपिंग। तो इस तरीके से हम चीजें कर रहे हैं। ठीक है, और आई गारंटीड अगर आपने इतनी वीडियो देख ली तो ज्योग्राफी में जो आपके मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो कभी गलत होंगे ही नहीं। ठीक है, और वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको बस एटलस लेना है, और जैसे जैसे मैं इसमें पढ़ाते जा रहा हूँ अपने एटलस में भी उसको ही ऐसे ऐसे खोलते जाना है, और हाईलाइट करते जाना है, लेबलिंग करते जाना है। एक चीज और करिए, मैं टेलीग्राम पे टारगेट्स देता हूँ बीच बीच में मैपिंग के, टेलीग्राम ग्रुप में। मेरा टेलीग्राम चैनल है ये, अभ्यास डिफेंस। इस टेलीग्राम चैनल पे आप आएंगे तो हम डेली वैसे टारगेट देते हैं। ठीक है, फ्रीजित बैच में, फ्रीजित बैच क्या है, फ्रीजित बैच फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए है, जो हम फ्रीली चला रहे हैं। सारी वीडियो दे रहे हैं हम यहाँ पे, इंग्लिश और मैथ और जीएस। ठीक है, जीएस में पॉलिटी होने वाली है, ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रहे हैं। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये सारी चीजें दे रहे हैं उसी टारगेट में ही, उसी जिद बैच के टारगेट में ही, जो डेली हम टारगेट देते हैं उसमें हम मैपिंग का टारगेट भी बीच बीच में देते हैं। तो उस टारगेट को भी आपको करना है। ठीक है, जो आपको मिलेगा, जो लोग नहीं है, नए हैं, वो ग्रुप को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और टारगेट को करें। ठीक है, टारगेट को करने के लिए आपको एक मैप की शीट लेनी है जो मार्केट में मिलती है। ठीक है, अभी इंडियन मैपिंग करा रहा हूं मैं, तो केवल इंडियन मैपिंग की शीट ले लीजिए, और जैसे जैसे मैं चीजें कराता जा रहा हूँ एटलस से देखते देखते उसको अपने मैप में भी लेबल करते जाइए। ठीक है, क्योंकि लेबलिंग बहुत जरूरी है। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, इस वीडियो को देखने का कोई सेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो के थ्रू मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए शुरू करते हैं विथआउट एनी डिले। हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखा था। आई एम अगेन रिपीटिंग, जो लोग इस वीडियो को नए हैं वो जाकर के एक बार पहली वीडियो, जो इसकी जस्ट पहले की वीडियो, उसमें नॉर्दर्न प्लेन के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल में इंट्रो दिया था, तो उसे देख लीजिए जाकर के। ठीक है, क्योंकि वीडियो सीक्वेंस से चल रही हैं और हमारी क्लासेस सीक्वेंस से हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये एक बैच के रूप में हम चीजें दे रहे हैं, फ्रीजित बैच। ठीक है, तो उस हिसाब से चीजें हैं। तो ये हमने आपको दिखाया था कि ब्रह्मपुत्र प्लेन है, गंगा प्लेन है और सतलुज यमुना प्लेन है। ठीक है, तो ये सारे प्लेन हमने दिखाया था। आज हम क्या करेंगे, उन्हीं को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो तो जो नॉर्दर्न प्लेन है, क्योंकि ये नॉर्दर्न पार्ट में है, तो जो नॉर्दर्न प्लेन है वो ऑलमोस्ट 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। कैसे, ये आप देखोगे तो इंडस वाला पार्ट है, ये गंगा वाला पार्ट है, और ये ब्रह्मपुत्र वाला पार्ट है। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है जी। अब 3 पार्ट में इसमें कैसे किया गया है, वेस्टर्न पार्ट्स जिसे पंजाब प्लेन्स कहते हैं, तो ये पंजाब प्लेन्स, अब देखिए ये पंजाबी एरिया तो है ना, तो ये पंजाब प्लेन्स है। तो ये पंजाब प्लेन किसका है, किसका प्लेन है, ये इंडस रिवर का प्लेन है। ठीक है, इंडस रिवर का प्लेन है, इंडस रिवर सिस्टम कह लीजिए, या सतलुज यमुना रिवर का प्लेन कह लीजिए। ठीक है, इंडस सिस्टम का है क्योंकि इंडस रिवर यहाँ से जाती है और ये सब उसी की ही ट्रिब्यूटरीज बनती है, तो इसलिए इंडस रिवर सिस्टम का ये प्लेन माना जाता है। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो यमुना सतलुज का प्लेन है, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। ठीक, तो पंजाब प्लेन इन्हें हम जनरली कहते हैं, ये पंजाब रीजन में। अब जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये है
कि पंजाब प्लेन्स में आप देखोगे तो आपको दोआब्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ। दोआब है क्या? दोआब हिंदी में करूँ तो दो आप, मतलब दो नदियों के बीच का जो फर्टाइल, जैसे ये एक नदी बह रही है, ये एक नदी बह रही है, इसके बीच का ये जो फर्टाइल रीजन होगा ना, इसे ही दोआब कहते हैं। इसी तरह से जो पंजाब प्लेन्स हैं उसमें बहुत सारे दोआब हैं, क्योंकि पंजाब प्लेन्स में बहुत सारी रिवर है। देखिए जैसे एक ये सतलुज बह रही है, एक ये ब्यास बह रही है, एक ये रावी बह रही है, एक ये चेनाब है। ये तो आपको फिर पाकिस्तान एरिया में ले जाएगा। ठीक है, तो इंडिया में जो है वो दो तरह के दोआब मिलेंगे आपको। बिस दोआब मिलेगा पंजाब में, बिटवीन सतलुज एंड ब्यास रिवर। ये याद रखना है आपको कि बिस दोआब किस्मत होती है। आपसे कभी दोआब ही पूछ सकता है कि दोआब क्या है। याद रखना है दो नदियों के बीच का फर्टाइल एरिया है। अब दोआब, बिस दोआब में कौन कौन से, किन किन नदियों के बीच में है? सतलुज और ब्यास। बारी दोआब, ये देखिए, ये आपका बिस, ये ये पिंक पिंक बिस दोआब है। और ये आपका ये स्काई कलर का जो है ये बारी दोआब है। तो बारी दोआब किन किन नदियों के बीच में? ब्यास और रावी नदी के। तो ये देखिए रावी और आपको ब्यास नदी के बीच में ये दोआब दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ब्यास है और यहाँ आगे सतलुज है। ठीक है, तो ये चीज याद देख लीजिएगा। मैपिंग को ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो ये तो रहा वेस्टर्न प्लेन्स या पंजाब प्लेन्स में क्या फीचर है, तो वो हमने देख लिया। ऐसे ही मैं रिवर को पढ़ाता जाऊंगा और उसके फीचर को बताता जाऊंगा प्लेन्स में। अब जैसे गंगा प्लेन्स है तो उसका क्या फीचर है, जो चीज आपको याद रखना है इस एग्जाम पर्सपेक्टिव में। तो आपको ये याद रखना है कि जो गंगा प्लेन है वो एक्सटेंड करता है बिटवीन जो घग्गर रिवर होती है और तीस्ता रिवर के बीच में होता है। आपसे ये पूछ सकता है। अब तीस्ता रिवर आपको पता है कि ये यहाँ से आती है, बहती है। तीस्ता रिवर ये यहाँ से बह रही है, यहाँ से बह रही है। और घग्गर रिवर ये यहाँ से बह रही है, यहाँ से, यमुना। तो इन दोनों के, ये घग्गर रिवर है, ये तीस्ता रिवर है। इन दोनों के बीच में क्या एरिया है? इन दोनों के बीच में गंगा प्लेन है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए ये इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, कोई किसी चीज में अगर पीवाईक्यू नहीं आया है, इट डजंट मीन कि वो पीवाईक्यू पूछा नहीं जा सकता है या पर्टिकुलर वो क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है। ये पॉइंटर्स हैं जो एनसीईआरटी से उठे हैं। सही बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए इन्हें पढ़ लीजिए। ठीक है ना, ये मत देखिए कि ये पीवाईक्यू में नहीं आई है ये लाइन तो हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी की लाइन है और एनसीईआरटी से डिट्टो चीजें उठती हैं। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ मैं कंबाइन कर रहा हूँ। कंबाइन किन किन चीजों कर रहा हूँ? एटलस कंबाइन कर रहा हूँ, प्लस आपकी एनसीईआरटी में जो उस पर्टिकुलर एटलस की जो पोर्शन है, मैपिंग का पार्ट है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें दी गई हैं उन दोनों को कंबाइन करके मैं स्टैटिक भी बना रहा हूँ और मैपिंग दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूँ। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब गंगा प्लेन में तो ये, अब इसका कौन कौन से, तो हरियाणा और दिल्ली सर्व करते हैं एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा। ये भी याद रख लीजिएगा। ये याद करने की चीजें नहीं है, बस ऐसे नॉर्मली आ जाएगा। जैसे हरियाणा यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ आपको हरियाणा मिलेगा, ये आपको यहाँ पे आपको दिल्ली और हरियाणा ये एरिया मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ये इंडस और जो गंगा रिवर है उनके बीच में वाटर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एज अ वाटर डिवाइड है। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा क्या है? ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन में आपको याद रखना है कि जैसे ये ब्रह्मपुत्र, यहाँ ब्रह्मपुत्र प्लेन है। इस ब्रह्मपुत्र प्लेन में आपको ये चीज याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसका वो ये है कि मजुली आइलैंड, यहाँ पे रिवराइन आइलैंड जो है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन क्या है? आइलैंड है, जिसे ब्रह्मपुत्र रिवर ने बनाया है। रिवराइन को मतलब समझ रहे हो, मतलब रिवर के थ्रू। आइलैंड मोस्टली कैसे बनते हैं? जो ओशियन वेव्स होती हैं वो जब कोई चीज को इकट्ठा मतलब डिपॉजिट कर देती हैं तो वहां पे वो आइलैंड बन जाते हैं। ठीक है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन से आइलैंड बनते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से बनते हैं। लेकिन रिवर के थ्रू जो आइलैंड बनाए जाते हैं, रिवर मतलब इरोजन और के थ्रू जब बहती हैं तो इरोजन कर करके लैंड को काट देती हैं। तो एक पर्टिकुलर लैंड अलग हो जाता है और वो आइलैंड की तरफ दिखता है। ऐसे ही देखो ये मजुली आइलैंड है, ये मजुली आइलैंड है ब्रह्मपुत्र, असम में मजुली आइलैंड है ये मतलब जब रिवर देख लीजिए कितनी मोटी हो गई है, कितना इसका कोर्स कितना बढ़ गया है। ठीक है, तो ये काट काट के देखिए छोटे छोटे कितने सारे आइलैंड बन गए हैं, छोटे छोटे इतने सारे आइलैंड बन गए। मतलब ये इरोजन कर करके ही मजुली आइलैंड बना दिया, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इनहेबिटेड मतलब रहने वाला रिवराइन आइलैंड है। इससे बड़ा रिवराइन आइलैंड नहीं है जो रिवर के थ्रू बनाया जाता है। अब ये ब्रह्मपुत्र रिवर की एक बात और याद रखिएगा कि दुबरी, ये चीज याद रखिएगा आप, ये जो दुबरी है, दुबरी
जब ब्रह्मपुत्र रिवर इधर आती है तो वो बांग्लादेश में इंटर करने से पहले धुबरी में 90 डिग्री का ऑलमोस्ट टर्न करती है। तो याद रखिएगा 90 डिग्री का टर्न कहाँ करती है, तो धुबरी में करती है, धुबरी में करती है। ठीक है, और धुबरी असम में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब गुवाहाटी देख लीजिए आप, ब्रह्मपुत्र रिवर के एकदम कॉर्नर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और पांडु भी ऑलमोस्ट उसके कॉर्नर में ही आपको दिखेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, साउथवर्ड टर्न करेंगे। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो ये चीजें पूरी लाइन जो है, वो जब आप एनसीईआरटी देखोगे 11th क्लास की, जो आपको इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ब्लू ब्लू बुक है। ठीक है, जिसमें इंडिया के क्लाइमेट और की सारी बातें कही गई हैं, उसी में आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। ये क्या है आपको मैं अभी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जब हम ये हिमालयस देख रहे हैं, ठीक है, हमें ये पता है कि जो प्लेन्स बने होते हैं, वो हिमालयस की जो रिवर होती हैं, अपने साथ जो डिपॉजिट लाती हैं, उनके डिपोजिशन से उसके डिपोजिशन से ही प्लेन्स बनते हैं, एलुअल डिपोजिशन से ही। ठीक, हमें इतना पता है। तो हिमालय से लेकर के यहाँ इंड जहाँ प्लेन खत्म होता है, उतने तक की एरिया के डिवीजन की बात यहाँ पे की जा रही है, मतलब नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन जो बने होते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए रिवर नीचे गिरी, ठीक, आई। तो जब आएगी तो बहुत स्टीप है, ये स्टीप है, तो यहाँ से नीचे रिवर बहते बहते आएगी, तेजी से बहेगी बहेगी बहेगी। ठीक है, अपने साथ इरोजन करके ये जो माउंटेन होगा, हिमालयस के रेंजेस होंगी, इनको काटते हुए लेके आएगी अपने साथ। जो इनकी जो क्या कहते हैं रॉक्स होंगे, बोल्जर्स होंगे, उनको काट देगी और अपने साथ बहा करके लेके आएगी। तो बहा के लेकर आएगी तो फिर नीचे आएगी, नीचे आएगी तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टीप है तो तेज स्पीड होगी, धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी। तो क्या करेंगे, ये अपने साथ जो डिपॉजिट्स हैं, क्योंकि वो भारी हैं तो ज्यादा लेके नहीं जा पाएंगे। जब भारी हैं और ज्यादा दूर तक, अब क्योंकि पानी की स्पीड भी एकदम 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 समझ लीजिए, तो फ्लैट हो गया तो स्पीड भी इतनी तेज नहीं होगी, यहाँ तो स्टीप था, तेज थी। अपने साथ जो डिपॉजिट होंगे और भारी हैं तो उनको वहीं पे छोड़ना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ये लोग अपने डिपॉजिट्स को छोड़ देते हैं, मतलब डिपॉजिट कर, मतलब जो बल्जर और रॉक्स होते हैं जो काट के लेके आते हैं, उन्हें डिपॉजिट कर देते हैं। वो क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज देखिए, ये भाबर है, भाबर है। भाबर कहाँ मिलेंगे आपको, एकदम नियर हिमालयास। और ये पैरेलल किसके होंगे, शिवालिक के, पैरेलल शिवालिक के होंगे। इस बात का याद रखिएगा। क्यों शिवालिक के पैरेलल होंगे, क्योंकि आप ये देख रहे हैं, ये शिवालिक रेंज है। ठीक, सबसे लास्ट में हिमालयन की जो रेंजेस होती हैं, जो हिमालय का जो डिवीजन है, नॉर्थ साउथ में हिमालय का भी डिवीजन है, उसमें सबसे लास्ट में शिवालिक रेंज ही मिलती बसती हैं, जो आपको हरियाणा और ये क्या नाम है, पंजाब के रीजन में देखने को मिल जाएंगी शिवालिक रेंज। ठीक है, हिमालय का एक्सटेंशन ही है। ठीक है, तो वो रेंजेस में ही जब यहाँ पे आपको दिखेंगे एक्सटेंशन, तो उन्हीं रेंजेस के पैरेलल में ही ये बनते हैं, ये भाबर। यहाँ पे क्या होता है, जो कि आप देख रहे हैं पत्थर ही पत्थर है, तो यहाँ पे जब रिवर्स निकलती है, फिर पानी जो निकलता है वो पत्थरों के नीचे से बहता हुआ जाता है, आपको ऊपर रिवर नहीं दिखेगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे कहा गया, जब रिवर क्या कहते हैं डिसेंड करती है फ्रॉम माउंटेन से, अपने जो डिपॉजिट कर देती हैं रॉक और बल्जर को, और पैरेलल ये शिवालिक के रहती हैं, और स्ट्रीम डिसअपियर हो जाती है इन दिस भाबर बेल्ट। स्ट्रीम मतलब होती है रिवर्स, मतलब रिवर्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं इस बेल्ट में। अब भाई आगे बही, जब रिवर आगे बह रही है, ठीक, आगे बही, अब बल्जर यहाँ खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे उसने पूरा अब तक डिपॉजिट कर दिया, अब आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे आकर के स्ट्रीम दोबारा इमर्ज हो जाएगी, इमर्ज हो जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि इसका एक कोई कोर्स नहीं होगा सीधा, कभी इधर से बहेगी, कभी ऐसे बहेगी, कभी ऐसे बहेगी, मतलब हर दिशा में पानी बहना शुरू कर देगा। कोई एक सीधा ऐसा कोर्स नहीं होगा, जैसा ये कोर्स आप जिसमें देख नहीं रहे, इसका एक कोर्स है कि ऐसे ही बह रही है, कहीं इधर नहीं कट रही है। ठीक है, तो इसका कोई कोर्स नहीं होता, ये हर जगह कटी जा रही है। ये रीजन क्या कहलाया गया, तराई। और क्योंकि कोई कोर्स नहीं है प्रॉपर रिवर का, तो यहाँ पे जो पानी होगा वो हर जगह बह जाएगा, हर जगह फैला होगा, तो स्वैम्पी और मार्शी रीजन ये बन जाएगा। ठीक है, स्वैम्पी और मार्शी रीजन। अब ये स्वैम्पी वही होते हैं जहाँ पे पूरी तरह से पानी हर जगह भरा हुआ होता है। कुछ मत कीजिए, गूगल कीजिए, स्वैम्पी रीजन को देखिए, आपको पता चल जाएगा। हर जगह पूरा मतलब पेड़ लगे हैं, पेड़ के नीचे पूरा पानी ही पानी है। ठीक है, पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है, तो स्वैम्पियन मार्शी रीजन ये हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क आपने देखा है, तो दुधवा नेशनल पार्क समझ लीजिए पूरी तरीके से वो स्वैम्पी रीजन के अराउंड ही है। ठीक है, नेपाल का बॉर्डर ही वहीं से लगता है। तो और नेपाल में तो हाईएस्ट पीक्स हैं ही हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे तराई दिखेगा। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बंगर दिखेगा और खादर दिखेंगे। बंगर और खादर यहाँ पे आपको एलुअल के डिपॉजिट्स ज्यादा दिखेंगे।
ठीक है, और यही रियल प्लेन्स हैं, यही रियल प्लेन्स हैं। वांगर क्या है, ओल्ड है, मतलब ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर यहाँ से आते थे, अब रिवर यहाँ पे ये वैली है, रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, तो रिवर की ये जो पास में ये एरिया होगा ये तो खादर होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो एकदम डिपॉजिट करते 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 काफी ज्यादा डिपॉजिट न्यू एल्यूवियल सॉइल्स का डिपॉजिट्स है, न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट्स है, तो यहाँ जो खादर होगा वहाँ पे न्यू एल्यूवियल होगा, बांगर है वहाँ ओल्ड का होगा, तो वही चीज यहाँ बोली कि एल्यूवियल जो डिपॉजिट्स होगा यहाँ पे कांकर का वो बांगर होगा, ठीक है, और खादर में क्या होगा, यंगर एल्यूवियल डिपॉजिट्स होगा। क्यों यंगर होगा, क्योंकि पानी यहाँ पर है, पानी सबसे करीब वाले एरिया में सबसे ज्यादा डिपॉजिट करेगी ना, जब जब बाढ़ आएगी, पानी भरेगा, बाढ़ आएगी, तो वो जो डिपॉजिशन होगा तो वो सबसे ज्यादा नियर के एरिया में ही करेगा ना, और नियर के एरिया खादर कहलाता है, इसीलिए खादर जो एरिया होता है वहाँ पे एलुवियल सॉइल कैसी होती हैं, यंगर होती हैं, और मोस्ट फर्टाइल ये होती हैं। यूपी एरिया में जाओगे आप, बिहार के एरिया में जाओगे तो आपको यही सॉइल मिलेंगी, ठीक है, और बांगर आपको देखनी हो तो आप गोंडा साइड जाओगे तो आपको वहां पे ये बांगर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से देखिए बाइफरकेशन भी कर दिया गया है, मैंने इस तरह से लगा भी दिया है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बस याद रखिएगा कि खादर आपकी यंग होती हैं, कि ये रिवर्स के एकदम क्लोज में होती हैं, तो इन पे लगातार डिपोजिशन होता रहता है सॉइल का, तो ये यंग है, क्योंकि लगातार डिपोजिशन हो रहा है तो यंग है। इनमें लगातार हो नहीं रहा है, बहुत दूर है रिवर से, ये देखिए यहाँ पे हैं, तो इनमें इतना ये ओल्ड ही इनकी सॉइल होती है, ठीक है, तो इतनी फर्टाइल नहीं होती है, फर्टिलिटी यहाँ से घटती हुई जाएगी, याद रखिएगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है यहाँ से घटती हुई जाती है, ठीक है, और यहाँ से बढ़ती हुई जाती है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा किसके किसके बीच में आता है ये भी याद रखिए, आपसे सीक्वेंस में करने के लिए कह देंगे कि इनको सीक्वेंस में करो, भांगर और खादर, और हम लोग पता है सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहाँ होते हैं, आपको हमको मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, हम लोग भाबर और बांगर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे, आप लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैं भी होता था, तो मुझे पता है ये भांबर, भांगर और बाबर, इनमें ज्यादा कंफ्यूज होंगे, ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब माउंटेन्स को हम देखते हैं कि माउंटेन्स में क्या क्या है। तो देखिए माउंटेन्स भी ऑलमोस्ट, अब हम जो माउंटेन्स देखेंगे तो उनमें माउंटेन, क्योंकि माउंटेन का एक्सटेंशन कहाँ का है, नॉर्थ में है, मतलब ये पूरा नॉर्थ, ये पूरा नॉर्थ है, ये पूरा नॉर्थ है, ठीक, ये पूरा नॉर्थ है। अब नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, तो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, ये नॉर्थ है और ये पूरा एरिया ईस्ट का है, ये पूरा एरिया ईस्ट का है, तो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को हम देखेंगे। देखिए थोड़ा हम इस क्लास में देखेंगे, थोड़ा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में माउंटेन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा विथ माउंटेन्स की जो पीक्स होंगी, जो रेंजेस होंगे, स्पेशली एनसीईआरटी में जो पार्ट्स होंगे उसके इंपॉर्टेंट, उन सभी को मैं करूंगा, मतलब यहाँ पे मैं एनसीईआरटी भी साथ में करता जा रहा हूँ 11th क्लास की, ठीक है। एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसे आपने देख पढ़ा होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स उन पर्टिकुलर माउंटेन रीजन्स में रहती हैं, तो उन ट्राइब्स को भी मैं यहाँ ऐड करूंगा। बहुत ही कंसोलिडेटेड सॉलिड मटेरियल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आप इनसे नॉलेज गेन कीजिए और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, तो वैसे चीजें करिए ज्यादा बेहतर लगेगा। बाकी जैसे ही हमारी ये वीडियो खत्म होंगी हम फिर क्वेश्चन भी आपको देना शुरू कर देंगे, जैसे पॉलिटी में अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि पॉलिटी हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, तो हम उस वे में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, पढ़ा हम ज्यादा गार्बेज रहे नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्थ साउथ डिवीजन देखेंगे तो इनमें हम पहले दो तरीके से डिवीजन में देखेंगे माउंटेन्स का, ठीक है, उसमें नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ से लेकर के, नॉर्थ में काराकोरम दिखेगा आपको, साउथ में सिवॉलिक, तो ऐसे पूरा डिवीजन हम देखेंगे, ऐसे पूरा नॉर्थ साउथ डिवीजन। सबसे पहले क्या आता है, ग्रेट हिमालयास आते हैं, जिन्हें इनर, सेंट्रल और हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। फिर क्या है, मिडल, ये डिवीजन है नॉर्थ साउथ का। फिर मिडल हिमालय से लेसर हिमालय, तो वही है ना कि यहाँ पे ये सबसे ग्रेट हिमालय चल रही है, उसकी पूरी चल रही है। फिर आपकी ये रेंजेस हैं, ये ग्रेट हिमालय रेंजेस हैं, और ग्रेट इसलिए क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची पीक्स हैं, ठीक है, इसकी ऑलमोस्ट सभी जितनी भी पीक्स हैं वो 8000 मीटर से ज्यादा है, मतलब 8 किलोमीटर से ज्यादा ऊंची है। मिडल में क्या है, मिडल की थोड़ी सी कम ऊंची है, ठीक है, और शिवालिक की क्या है, उससे भी कम ऊंची है। इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है हाइट के बेसिस पे। तो ग्रेट हिमालयस मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक, इसी ग्रेट हिमालयस में आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक, ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है,
मैंने देखिए यहाँ पे पीक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे के रख दिया है, और एग्जाम में एग्जामिनर यही सब कहेगा आपसे कि आप इन पीक्स को डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में करके रखो। मैंने आपको हिमालयस की जितनी भी पीक्स हैं उनके ये डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में करके डिसेंडिंग ऑर्डर में करके रख दिया है आपको, मतलब घटते हुए क्रम में आपको रख दिया है। ठीक है, तो ये देखिए, और यहाँ पे आपको जो वर्ल्ड की 10 टॉप हाईएस्ट पीक है उसमें आपको मैंने ये भी दे दिया है, और मोस्टली ये सारी ही हिमालयस की ही हैं। ठीक है, हिमालयस की केवल एक K2 को छोड़ करके जो आपकी काराकोरम में आती है, काराकोरम का रेंज में आती है, बाकी सब हिमालयस की रेंज में है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। तो हमने ये देख लिया कि ये शिवालिक है, ये क्या है, ये शिवालिक है, ये मिडल है, मिडल हिमालयस है। ठीक है, जिसे हिमाचल भी कहते हैं क्योंकि हिमाचल एरिया में ज्यादा मिलता है, उत्तराखंड हिमाचल। और ये ग्रेट है। बेस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है इनको, हाइट के बेसिस पे। ये 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंची की इनकी सारी हैं, इनकी 6,000 के आसपास है, इनकी 400 500 600 के आसपास इनकी भी है, तो इस बेसिस पे। और शिवालिक सबसे ज्यादा समझ लीजिए फुट हिल्स में आते हैं, ये आपको पंजाब और हरियाणा के रीजन में भी दिख जाएगा। और मिडिल तो आपको ये तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के रीजन में दिखेंगे, और साथ में ये जम्मू एंड कश्मीर में भी आपको दिख जाएंगे, लेकिन ये जो दिखेंगे आपको ये पंजाब हरियाणा इन रीजन में दिखेंगे। ग्रेट हिमालय तो आपको फिर लद्दाख में भी दिखेंगे, हिमाचल में भी दिखेंगे, उत्तराखंड में भी दिखेंगे, नेपाल में भी दिखेंगे, चाइना में भी दिखेंगे। तो ये इनका एक्सटेंशन है, इनका एक्सटेंशन याद रखिएगा। ठीक है ना, इन चीजों को थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से आपका बेसिक बहुत बिल्ड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ग्रेट हिमालयस को देखेंगे। तो ग्रेट हिमालयस क्या है, तो एक चीज याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया, एक बार यहाँ पे ये देख लीजिए, कुछ मत कीजिए, यहाँ तो थोड़ा सा ब्लर है, आप अपनी एटलस उठाइए और उसमें देखिए, आपको ये पूरा का पूरा ये देखिए ग्रेट हिमालयस जाता हुआ दिखेगा। और सेम आपके एटलस में भी ऐसे ही है, ग्रेट हिमालयस पूरा देखिए यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ तक, पूरा यहाँ तक एक्सटेंड। शिवालिक तो देखिए यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, यहाँ आपका उत्तराखंड रीजन से आते आते उत्तर प्रदेश में भी इसका एक्सटेंशन है। यस, शिवालिक का उत्तर प्रदेश में भी आपको दिखेगा, शिवालिक दिखेंगे। जो उत्तराखंड से जो बॉर्डरिंग एरिया है, इस एरिया में जो यहाँ पे ऐसे बॉर्डर कर रहा है, यहाँ पे बॉर्डर कर शेयर कर रहा है, वहां आपको उत्तर प्रदेश में शिवालिक एक्सटेंशन दिखेगा। लेकिन ग्रेट हिमालय एक्सटेंशन देखिए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नाम वो जो नामचा बरवा है वहां तक दिखेगा, और नागा पर्वत से लेकर के। ठीक है, और काराकोरम को आपको केवल इतने ही एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, मिडिल का आपको केवल यहाँ तक ही देखने को मिलेगा, उत्तराखंड यानी यहाँ के रीजन तक का। तो किसका कहाँ तक कहाँ एक्सटेंशन है वो सब देखना है। इस क्लास में तो हम केवल ग्रेट हिमालय को ही देखेंगे। ग्रेट हिमालय याद रखिए सबसे ज्यादा लॉफ्टीएस्ट है, मतलब इसकी एवरेज स्पीड, एवरेज हाइट जो है वो केवल मतलब 6,100 मीटर, मतलब इससे कम के तो है ही नहीं, समझ रहे हो ना। एंड मोस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है, सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है, ये भी याद रखना है आपको। अब ये फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल मैंने बताया था आपको फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, और ये एसिमेट्रिकल है, फोल्ड माउंटेन्स एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि मान लो ये इधर नीचा है, तो इधर पूरी तरीके से ऐसा ढलान होगा, मतलब ये खड़ा है, ये कहीं ऐसे जा रहा है, ये है खड़ा खड़ा, यहाँ कहीं ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर कहीं ऊंचा है, फिर कहीं ऐसे है, फिर कहीं ऐसे है, फिर तो कोई सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है। इस सिमेट्रिकल में देखोगे जो स्टीप साइड है, जैसे ये हिमालयाज है, तो मान लीजिए ये हिमालयाज है। ठीक, और हिमालयस का ये वाला पार्ट जो है हमारा, जो साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट इंडिया का साइड होता है, याद रखिएगा। तो साउदर्न पार्ट बहुत ज्यादा स्टीप है, मतलब खड़ा हुआ है। ठीक है, खड़ा खड़ा है, ठीक है, स्लोप है इंडिया साइड। और जो जेंटल पार्ट है, जेंटल जेंटल इस साइड में है, तिब्बत साइड में है। तिब्बत तिब्बत वाले साइड को क्या कहते हैं हम, जेंटल कहते हैं, जेंटल वाला पार्ट कहते हैं। तो ये क्या है, तिब्बत वाला साइड, ये काफी जेंटल है। जेंटल का मतलब क्या होता है, मतलब खड़ा नहीं है ज्यादा, इसलिए मतलब ऐसे है एकदम, समझ लीजिए ऐसा माउंटेन का शेप है। तिब्बत साइड तो एकदम पूरी जेंटल है, ज्यादा स्टीप नहीं है, लेकिन इधर बहुत ज्यादा स्टीप है, खड़ा खड़ा एकदम है। ठीक है, कोई ज्यादा वो मत समझिएगा, डबल मीनिंग। हॉकबॉक टोपोग्राफी इसमें होगी, टोपोग्राफी इसकी हॉकबॉक होगी। ये टोपोग्राफी जो जिस तरह की टोपोग्राफी बनती है वो हॉकबॉक होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको तो हमने लगभग देख ही दिया है, एक बार इनको बस ये देख लीजिए कि जो सेंट्रल हिमालयस की, ये तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि किस तरफ ये स्टीप होता है, किस तरफ जेंटल होता है, तो याद रखिएगा ये चीज। साथ में इंपॉर्टेंट पीक्स को भी देख लीजिए। ठीक है, इसी सेंट्रल हिमालयस, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, मैंने ये मैप में भी लगा दिया है, ये चीज आप देख लीजिएगा, K2 के देख लीजिए। और ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक एक की पूछ भी सकते हैं, किसी कितनी हाइट है, तो धौलागिरी की है कहाँ पर है वो देखिए, आपको यहीं पे मिल जाएगा।
ये पूरा आपको ये मिल जाएगा, ये आपको पढ़ लेना है बस, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है, नामचा बरवारवा, ठीक है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी है? माउंट माउंट एवरेस्ट की है, फिर कंचनजंगा की है, फिर लोत्से की है, फिर मकालू की है, धौलागिरी की है, फिर मनसालू की है, नांगा पर्वत की है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उनकी मैंने हाइट दे दी है, और इनकी हाइट मैंने यहाँ मैप में भी दे दी है, ठीक है। नामचा बरवा है, और ये सभी किसके पार्ट है? हिमालय रेंजेस के पार्ट है। लेकिन जो K2 है मैंने बताया आपको काराकोरम रेंज का पार्ट है, और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। देख लीजिए यहाँ पर मैंने जो 10 हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, मैंने उनको यहाँ पे दे दिया है। सबसे बड़ी क्या है? माउंट एवरेस्ट, ठीक। सेकंड नंबर पे क्या है? K2 है। थर्ड नंबर पे क्या है? कंचनजंगा है, जिसका देखिए मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है। फोर्थ क्या है? लोत्से है, ये देखिए, ये सारे आपको यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मकालू है, इनकी हाइट भी दी है और कंट्री भी दी है कि कंट्री ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा नजर मान लीजिएगा, एक आइडिया हो जाएगा आपको। ये नागा पर्वत जो हम समझते हैं वो नागा पर्वत पाकिस्तान में है, ठीक है। मंसालू, धौलागिरी, ठीक है। पीओके वाला साइड है वो, दरअसल इंडिया में है ये, ठीक है। ये इंडिया में है, ठीक है। और अभी वो पीओके वही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर का धारा है, तभी लिए इन लोगों ने इसको पाकिस्तान लिख दिया है, इंडिया का पार्ट है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है। इंडिया का पार्ट है नागा पर्वत, ठीक है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा। और ये नेपाल में है, अन्नपूर्णा 10th नंबर पर है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर मैपिंग, टुडेज मैपिंग सीरीज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं, और जय हिंद। और कोई भी डाउट हो आपको, और उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और याद रखिए ये पर्टिकुलर मेरा टेलीग्राम वाला, इसमें मैं टारगेट देता हूँ मैपिंग के, और जिसको आपको मैपिंग की शीट में करना है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी मेन डिफरेंस प्रैक्टिस ही क्रिएट करेगा। मैं आपको वीडियो दे दे रहा हूँ, इन वीडियो को जब तक आप लेबलिंग नहीं करोगे मैप में अपने, और ठीक से करोगे नहीं, तो इनकी लोकेशन ज्यादा पूछता है। और देखिए इस मैप में मैंने लोकेशन इनकी दे दी है कि भाई नागा पर्वत आपको कहाँ दिखेगा, तो नागा पर्वत इस साइड आपको दिखेगा, पीओके साइड में। फिर गोशेनबर्ग जो आपको रेंज दिखेगी तो कहाँ दिखेगी आपको? गोशेनबर्ग आपको यहाँ दिखेगी, काराकोरम के आसपास, ठीक है। गोशेनबर्ग 2 कहाँ दिखेगा? K2 आपको कहाँ दिखेगा? तो यहाँ दिखेगा। फिर आपको धौलागिरी कहाँ दिखेगा? तो ये आपको नेपाल के साइड आपको ऐसा दिखेगा। तो ये सारी नेपाल के एरिया में है, ठीक है। और केवल कंचनजंगा को छोड़ के जो इंडिया और नेपाल दोनों के बीच में है। और ये आपका नामचा बरुआ है, इंडिया में कहाँ? सिक्किम, ठीक है। याद रखिएगा नामचा बरुआ, ये आपको वहां पे पड़ेगा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? चाइना साइड में पड़ेगा, तिब्बत के एरिया में, ठीक है। और इस तरीके से इन सारों को देख लीजिएगा, ठीक है। और इतना करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, जय हिंद।